नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक साथ 5-5 सरकारी नौकरी क्रैक की है तो शायद आपको पहली बार में यकीन ना हो। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं है, ना मेरे पास कोई खास टैलेंट था और ना ही मैं बचपन से टॉपर था। लेकिन फिर भी मैंने कैसे 5-5 सरकारी नौकरी क्रैक की, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जर्नी बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहां गलती की, कैसे खुद को बदला, किस तरह से पढ़ाई की, आखिर कैसे एक ही तैयारी से मैंने कई सरकारी नौकरियों को क्रैक। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है मेरी कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है या फिर आपको सफलता दिला सकती है। और मैं आपको इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको फॉलो करना है, क्या चीज़ आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, जब मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की थी तब मेरे पास भी वही समस्याएं थी जो लगभग हर स्टूडेंट के पास होती है। कभी पढ़ने का मन नहीं करता था, कभी मोबाइल पूरा दिन खा जाता था, कभी लगता था कि इतनी प्रतियोगिता में मेरा कुछ नहीं होने वाला, कंपटीशन बहुत टफ है, इतने कंपटीशन में मैं पार नहीं कर सकता। मैंने शुरुआत में बहुत गलतियां की, कभी बिना टाइम टेबल के पढ़ता, कभी एक दिन में 10 घंटे पढ़ लेता था और फिर 3 दिन किताब को खोलता ही नहीं था। उस समय मुझे लगता था कि ज़्यादा घंटे पढ़ना ही सफलता की चाबी है, लेकिन बाद में समझ आया कि घंटे निरंतर मायने नहीं रखते। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब बहाने नहीं, सिर्फ मेहनत चलेगी। और मैंने सबसे पहले अपना एक फिक्स रूटीन बनाया, हर दिन समय पर उठना, पढ़ना, रिवीजन करना और रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया, मोबाइल सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए ही इस्तेमाल करता था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मोबाइल पर कंट्रोल नहीं किया तो सपनों पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा। इसके बाद मैंने एक और बहुत बड़ी गलती सुधारी दोस्तों। पहले मैं हर किताब खरीद लेता था, हर टीचर की क्लासेस देखने लगता था। बाद में समझ में आया कि किताबें बार बार पढ़ना, दूसरी किताबें बार बार पढ़ना, इससे कहीं कारगर साबित होती है एक ही किताब को बार बार पढ़ना। यही दोस्तों सफलता का राज है। और कौन सी किताबें आपको पढ़नी है मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैंने हर विषय के लिए एक ही बुक चुनी, उसे नोट्स बनाए और बार बार रिवीजन किया। दोस्तों, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ नई चीजें ही पढ़ना नहीं होती है, बल्कि जो पढ़ा है उसे भूलने ना दे। आपको बार बार रिवीजन की जरूरत होती है। इसलिए मैं हर हफ्ते रिवीजन करता था तथा पुराने टॉपिक को दोबारा पढ़ता था और सबसे ज़्यादा समय मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देता था। जब भी टेस्ट में कम नंबर आते थे तो मैं दुखी नहीं होता था, बल्कि यह देखता था कि गलती कहाँ हुई है। उस गलती को अपने नोटबुक और अपने नोट्स में लिखना और उस पर फिर से काम कर। दोस्तों, जैसे जैसे मैंने अपनी गलतियों पर काम किया, जैसे मान के चलिए मैंने कोई टॉपिक पढ़ा और उससे क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर वो क्वेश्चन छूट गया तो मैं फिर से उस टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट करता था और उसे फिर से रिवीजन करता था और देखता था कि कहाँ से क्वेश्चन आया है और क्यों मुझसे छूटा। इतना करने के बाद दोस्तों थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, मैं सरकारी नौकरी क्रैक कर सकता हूँ। शुरू मैंने दोस्तों SSC GD का भी एग्ज़ाम दिया, वो सभी एग्ज़ाम भी क्रैक किया, लेकिन उसमें मेरा हाइट 1 सेंटीमीटर कम होने की वजह से मेरा जॉब नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों मैंने हार नहीं मानी और मैं लगातार लगा रहा। मैंने फिर रेलवे ट्राई किया, यूपी पुलिस ट्राई किया, बिहार पुलिस ट्राई किया, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर ट्राई किया और दोस्तों मैंने बहुत सारे 5-5 एक साथ में सरकारी नौकरी को क्रैक किया। और अभी मैं फिलहाल में जिस पोस्ट पे हूँ, मैं रेलवे में टेक्नीशियन के जॉब पे हूँ। मैंने दोस्तों 2024 का जो है ALP उसका भी साइको भी क्लियर किया। सभी प्री मेंस मेडिकल में मैंने दोस्तों स्किप कर दिया, क्योंकि हो सकता है मुझे जाना नहीं था ALP में, क्योंकि हो सकता है कि मेरी वजह से किसी और का हो जाए अगर मैं मेडिकल और DP स्किप करता हूं। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि एक परीक्षा में असफल होने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। और अगर आप थोड़े थोड़े नंबरों से मेरिट में हट रहे हैं तो ये दोस्तों मान के चलिए कि आने वाले 1 या 2 साल में आपका नौकरी होने ही वाला है। बस आपको थोड़े से सही गाइडेंस और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और उस मेहनत और उस गाइडेंस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की है और मैंने कौन कौन से टीचर को फॉलो किया है और आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ये सभी वीडियो आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कौन से टीचर को फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। आपको पूरा उसमें PhD नहीं करना है, आपको सिर्फ जितना एग्जाम में पूछा जाता है वही चीज़ पढ़ना है दोस्तों। और वो चीज़ कहाँ आपको मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। बस आपको इस चैनल से जुड़ के रहना है और आपको कमेंट करते रहना है। अगर आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है सभी कमेंट्स का यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं और सही गाइडेंस में मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपका भी सरकारी नौकरी का सपना जल्द ही पूरा होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा जब तक
आप सफल नहीं हो जाते। अगर मेरी इस कहानी से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही सरकारी नौकरी की तैयारी, पढ़ाई और स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल और मोटिवेशन से जुड़ी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी। और तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।